नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पर आपका स्वागत है। यह विजिलेंस एक्ट का वीडियो है। यह सेकेंड सेशन का चौथा वीडियो है, जिसमें क्वेश्चन 106 to 130 तक कवर कराया जाएगा। सेकेंड सेशन में सेक्शन 5 to 55 तक कवर कराया जा रहा है। तो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 106 से शुरू किया जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में निम्नलिखित में से कौन सा धारा आपराधिक मामले से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए धारा 23, ऑप्शन नंबर बी धारा 27, ऑप्शन नंबर सी धारा 53, ऑप्शन नंबर डी धारा 133। इसका सही आंसर है 106 का ऑप्शन नंबर ए, यानी धारा जो 23 है आपराधिक मामले से संबंधित नहीं है, यानी ये क्या है, सिविल मामले से संबंधित, जबकि धारा 27, 53, 133 क्या है, आपराधिक मामले से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसूचना सुरक्षित है? ऑप्शन ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 21, ऑप्शन बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24, ऑप्शन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23, ऑप्शन डी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 22। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना क्या होता है, सूचना संरक्षित रहती है। ओके, तो व्याख्या देख लिया जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सूचना संरक्षित है। जब कोई व्यक्ति इस शर्त के साथ स्वीकृति करता है कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, तब इसे प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना स्वीकृति कहते हैं और इसे साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसे स्वीकृति को सुरक्षित रखने का नियम पक्षकारों को समझौते द्वारा अपने झगड़े निपटाने के लिए बनाया गया है। जो पक्षकार समझौते प्रतिस्थापित करते हैं, वह सूचना या पत्र पर वह पृष्ठांक लगा सकते हैं कि वह बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना किसी पूर्व धारणा से जारी किया गया संदेश सुरक्षित होता है? ऑप्शन नंबर ए साक्ष्य अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत। तो 108 का क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व धारणा से जारी किया गया संदेश क्या आता है, सुरक्षित रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दांडिक कार्रवाई में संस्कृति विसंगत है? ऑप्शन नंबर ए जब यह उत्पीड़न द्वारा कराई गई है, ऑप्शन नंबर बी जब यह धमकी या वचन द्वारा कराई गई है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जब वह उत्पीड़न द्वारा कराई गई हो, जब वह धमकी या वचन द्वारा कराई गई हो, तो दांडिक मामलों में यानी दांडिक कार्यवाही में संस्कृति क्या होता है, विसंगत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 103, इसका व्याख्या देख लिया जाए। साक्ष्य अधिनियम 2024 के अनुसार अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में विसंगत है यदि उसके किए जाने के विषय में न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसे उत्पीड़न, धमकी या वचन द्वारा कराई गई है जो अधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया है और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्तियुक्त प्रतीत होने वाले आधार देते हैं कि उसे कराने से अपने विरुद्ध कार्यवाही के बारे में ऐहिक रूप का कोई फायदा उठाएगा या अपने ऐहिक रूप की बुराई परिवर्जन कर लेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्वीकृति की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दी गई है? ऑप्शन नंबर ए धारा 19, ऑप्शन बी धारा 20, ऑप्शन डी धारा 21, ऑप्शन सी धारा 21, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा इनमें से कहीं भी नहीं दी गई है। ओके, जबकि स्वीकृति की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2017 में दी गई है, जबकि स्वीकृति की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभियुक्त की स्वीकृति असंगत एवं अग्राह्य है? ऑप्शन नंबर ए पुलिस अधिकारी के अभियुक्त अभिरक्षा में किंतु मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की जाने पर, ऑप्शन नंबर बी मजिस्ट्रेट के समक्ष किए जाने पर जिसने उससे यह कहा था कि यदि उसने पूर्ण संस्वीकृति की तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उस समय जबकि वह मतता था की जाने पर,
ऑप्शन डी, पुलिस अभिरक्षा में यदि यह किसी तथ्य की खोज का मार्गदर्शन करता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अभियुक्त की संस्कृति असंगत एवं अग्राह्य हो जाएगा जब मजिस्ट्रेट के समक्ष के जाने पर जिसने उससे यह कहा था कि यदि उसने पूर्व संस्कृति की तो उसे छोड़ दिया जाए। ओके, यानी मजिस्ट्रेट ये बात जब बोल रहा है कि तुम संस्कृति कर दिए जाओगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, यह क्या हो गया, क्या होगा, ये स्वीकृति असंगत एवं अग्राह्य हो जाएगा। क्योंकि मजिस्ट्रेट तो इस पर प्रलोभन से संबंधित बातें बता रहा है ना, सब प्रलोभन दे रहा है से तुम कन्फेशन कर लो तो तुम्हें छोड़ता जाएगा। इसका व्याख्या देख ले जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 24 के अंतर्गत प्रलोभन में दी गई संस्कृति असंगत एवं ग्राह्य है, अतः मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाने वाली संस्कृति इसमें छोड़ने का प्रलोभन जुड़ा है धारा 24 का अधीन असंगत एवं अग्राह्य है, क्योंकि मजिस्ट्रेट एक प्राधिकारवान व्यक्ति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अग्राह्य अगर निर्णय प्राधिकार व्यक्ति के समक्ष संस्कृति से संबंधित है, यानी कौन सा केस है जो लीडिंग केस माना जाता है इस पर प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष संस्कृति से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, रमेश चंद्र मेहता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। ऑप्शन नंबर बी, प्यारेलाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी, क्वीन इम्प्रेस बनाम बाबूलाल। ऑप्शन नंबर डी, सीताराम बनाम राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्यारेलाल भार्गव बनाम राजस्थान के मामले में क्या बता, राजस्थान के मामले में किससे संबंधित है तो प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष संस्कृति से संबंधित है। अब यह देख लिया जाए इस केस में क्या बताया गया था। ओके, प्यारेलाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट का वाद है। इसमें इस वाद में क्या प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष संस्कृति से संबंधित है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि किसी संस्कृति को विसंगत बनाने के लिए यही पर्याप्त है कि उसके बारे में प्रतीत होता है कि वह उत्पीड़न आदि से प्राप्त की गई थी, चाहे इस बात का सबूत न मिले कि वह उत्पीड़न आदि अभियुक्त तक पहुँची गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई सुसंगत संस्कृति कब असंगत होगी। ऑप्शन नंबर ए, जब पुलिस अधिकारी को की गई है। ऑप्शन नंबर बी, जब गुप्त रखने के वचन के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन नंबर सी, जब अभियुक्त शराब के नशे में था। ऑप्शन नंबर डी, जब वचन के परिणाम स्वरूप की गई थी। 113 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी संस्कृति कब असंगत हो जाएगा, जब पुलिस अधिकारी की गई है तो क्या होगा, वो असंगत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके व्याख्या देख लें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 25 के अनुसार किसी पुलिस अफसर से की गई कोई भी संस्कृति किसी अपराध से अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी, अतः सुसंगत संस्कृति जब पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई हो तो असंगत होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सी धारा में पुलिस के समक्ष की गई संस्कृति ग्राह्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, धारा 25, ऑप्शन बी, धारा 27, ऑप्शन सी, धारा 41, ऑप्शन डी, धारा 17। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी धारा 25 में यह बताया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कि पुलिस के समक्ष की गई संस्कृति क्या है, ग्राह्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क अपराध करने के बाद पुलिस अधिकारी के पास जाता है, संस्कृति करता है और अन्य सूचना देता है। अ को अपराध के लिए आरोपित किया जाता है, यह संस्कृति ऑप्शन नंबर ए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 27 के कारण उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन सॉरी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है। ऑप्शन डी, स्वेच्छा होने के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 25 के अंतर्गत उसके विरुद्ध क्या होगी, साबित नहीं की जा सकती। ओके, साक्ष्य अधिनियम धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध क्या होगी, साबित नहीं की जा सकती। इसका व्याख्या देख लिया जाए। क्योंकि 25 में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा जो 25 में बताया गया उसमें तो बताया गया ना, सीधे पुलिस के समक्ष संस्कृति है तो वो क्या होगा, विसंगत होती है, इसी कारण वो क्या होगा, साक्ष्य में सुसंगत नहीं होता है। ओके, और साबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ को ब की हत्या के लिए अभियोजित किया गया। अ ने पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध की संस्कृति की और उसके पश्चात दंडाधिकारी को बतलाया। मैंने पुलिस अधिकारी को कहा था कि
मैंने ब की हत्या की, यह कथन ऑप्शन नंबर ए अग्राह्य है, ऑप्शन नंबर बी ग्राह्य है, ऑप्शन नंबर सी न्यायालय का विशेषाधिकार है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी यह क्या है, न्यायालय में अग्राह्य है। ओके, क्योंकि पुलिस समक्ष किया गया था ना संस्कृति। ओके, इसका अग्राह्य हो गया। अभियुक्त नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, अभियुक्त द्वारा की गई या दी गई संस्कृति सुसंगत होती है। ऑप्शन नंबर ए जो कि प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से की गई है जबकि वह मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। जो ऑप्शन बी जो कि पुलिस अधिकारी से की गई हो जबकि वो मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। ऑप्शन नंबर सी जो कि मजिस्ट्रेट से की गई हो परंतु पुलिस अधिकारी उपस्थित हो। ऑप्शन नंबर डी जो कि उस समय की गई हो जब पुलिस फिर से जो कि उस समय की गई हो जब व्यक्ति पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो तथा वह मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में की गई हो। इसका सही आंसर है तो 17 का ऑप्शन नंबर डी यानी अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति सुसंगत है। कैसे सुसंगत होती है, जो उस समय की गई हो जब व्यक्ति पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में होता था मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में की गई तो क्या होता है, सुसंगत होगा। ओके, इसका व्याख्या देख ले जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 25 पुलिस अधिकारी से की गई संस्कृति को विसंगत घोषित करते हैं। धारा 25 का कोई अपवाद नहीं है। ओके, धारा 26 पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में की गई संस्कृति को विसंगत घोषित करता है परंतु धारा 26 एक अपवाद स्वीकार करता है। इस अपवाद के अनुसार पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किंतु मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में की गई संस्कृति कैसी होगी, विसंगत होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक अभियुक्त एक क्या है, जंगलात का यानी जंगल का अधिकारी है। ओके, जंगल का अधिकारी इसमें पुलिस अधिकारी की शक्ति चालान प्रस्तुत करने की शक्ति को छोड़कर विहित है के समक्ष एक संस्वीकृति करता है। विचारण के द्वारा उस संस्कृति की ग्राह्यता के संबंध में प्रश्न उठाया जाता है तब दिए गए निम्न तर्कों में से कौन सा सही है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार दी गई संस्कृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यह संस्कृति साक्ष्य में ग्रहण योग्य है। ऑप्शन नंबर सी यह वह ग्रहण योग्य नहीं क्योंकि वह पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्कृति की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर डी वह केवल इसीलिए ग्रहण योग्य थी क्योंकि जंगलात यानी जंगल का वह संबंधित अधिकारी उस मामले में शिकायत करता नहीं था। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी इस प्रकार दी गई संस्कृति साक्ष्य में ग्रहण योग्य है। ओके, इसको देख लिया जाए। क्योंकि पुलिस अधिकारी शब्द के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जिन्हें क्या होती है, पुलिस की शक्तियाँ दी गई है। किंतु पुलिस शक्ति का महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है, तफ्तीश करना यानी पावर ऑफ इंक्वायरी, जिससे पुलिस के प्रति संस्कृति को व्यर्थ बनाने का कारण मिलता है। ओके, बालकृष्ण नाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में कहा गया था कि चालान प्रस्तुत करने की शक्ति थी तफ्तीश करने की शक्ति के आवश्यक तत्व तो जंगलात के अधिकारी में अभाव में या अभियुक्त और दुराय से अधिकारी के समक्ष की गई संस्कृति धारा 25 भारत शक्ति प्रभाव से बाहर है। इस प्रकार दी गई संस्कृति साक्ष्य में ग्राह्य है। यानी कहने का मतलब बालकृष्ण बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में यह कहा गया था कि जिससे पुलिस को चालान करने की या फिर पावर ऑफ इंक्वायरी की क्या हो जिससे शक्ति हो वो पुलिस माना जाएगा। तो यह जो जंगल का जो ऑफिसर हैं उन्हें तो वो शक्ति प्राप्त ही नहीं है ना, इस कारण वो क्या होगा, वो पुलिस की श्रेणी में नहीं आएगा तथा वो क्या होगा, उनके समक्ष दी गई संस्कृति साक्ष्य में ग्रहण योग्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक संस्कृति शब्द से तात्पर्य यानी न्यायिक संस्कृति क्या है। ओके, ऑप्शन नंबर ए यह पुलिस के समक्ष दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी यह किसी प्रलोभन धमकी अथवा वचन के कारण दी गई है। ऑप्शन नंबर बी यह किसी भी न्यायालय अधिकारी के समक्ष दी गई है। ऑप्शन नंबर डी यह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दी गई है। तो 119 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी क्या होना चाहिए, यह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाना चाहिए तभी यह न्यायिक संस्कृति के रूप में सुसंगत होता है। ओके, ऐसे संस्कृति जो किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष की जाती है न्यायिक संस्कृति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्कृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है। ऑप्शन ए
धारा 24, ऑप्शन बी धारा 25, ऑप्शन सी धारा 26, ऑप्शन डी धारा 27। 120 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के तहत क्या होता है, सुसंगत होता है। ओके, नेक्स्ट इसका व्याख्या देख, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका व्याख्या यह है कि साक्ष्य अधिनियम धारा 26 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति सुसंगत है, भले वह पुलिस अभिरक्षा में की फिर भी क्या होता है, वह सुसंगत होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, भारत साक्ष्य अधिनियम धारा 26 अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति के बारे में प्रावधान करती है जब वह है ऑप्शन नंबर ए जेल में, ऑप्शन नंबर बी पुलिस अभिरक्षा में, ऑप्शन नंबर सी अवैध अभिरक्षा में, ऑप्शन नंबर डी न्यायालय में। 121 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पुलिस अभिरक्षा में हो तो क्या होता है, वह संस्वीकृति 26 के अंतर्गत आते हैं। ओके, यानी साक्ष्य अधिनियम धारा 26 में अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति के बारे में प्रावधान करती है। धारा जो 26 है वो किसके भी रक्षा की बात करती है, तो पुलिस भी रक्षा की बात करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फेशंस मेड विल इन कस्टडी ऑफ पुलिस आर ऑप्शन नंबर ए इररिलेवेंट, ऑप्शन नंबर बी एडमिसेबल, ऑप्शन नंबर सी इन एडमिसेबल, ऑप्शन नंबर डी रिलेवेंट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी इन एडमिसेबल, यानी पुलिस के कस्टडी में की गई कन्फेशन क्या होता है, वो इन एडमिसेबल यानी अस्वीकृति योग्य होता है। ओके, नहीं विसंगत होता है, मतलब स्वीकार योग्य नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेच्छापूर्वक की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य है। ऑप्शन नंबर ए या पुलिस अधिकारी को की गई हो, ऑप्शन नंबर बी दंडाधिकारी किसी समक्ष आधिकारिक श्रेय प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी गांव के सरपंच को इस प्रार्थना के साथ कि उसे पुलिस से बचा लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जब किसी तथ्य का प्रकटीकरण नहीं करता है और पुलिस अधिकारी को की गई हो। यानी कहने का मतलब 123 क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, तो स्वेच्छापूर्वक संस्वीकृति कौन है जो साक्ष्य में ग्राह्य है। नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक सेलेक्ट करना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दंडाधिकारी जिसे सक्षम अधिकारी श्रेय प्राप्त है उसी के समक्ष किया गया संस्वीकृति क्या होगा, साक्ष्य में ग्राह्य और स्वेच्छापूर्वक माना जाएगा। ओके, स्वेच्छापूर्वक की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य है जो दंडाधिकारी जिसके समक्ष आधिकारिक श्रेय यानी कॉम्प्लीमेंट्री ज्यूरिसडिक्शन प्राप्त। ओके, धारा 26 के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, असंस्वीकृति ग्राह्य है जो अभियुक्त ने पुलिस, ऑप्शन ए पुलिस अधिकारी से की है, ऑप्शन बी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए डॉक्टर से की है, ऑप्शन सी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए अपने मित्र से की है, ऑप्शन नंबर डी अपनी आत्मा की भलाई के उत्प्रेरण से आध्यात्मिक सलाहकार से की है। यानी क्वेश्चन ये है वह संस्वीकृति ग्राह्य जो अभियुक्त ने, ऑप्शन जो नीचे के 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा संस्वीकृति ग्राह्य है जो अभियुक्त ने किया था। ओके, तो इसका ऐसा आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, यानी अपनी आत्मा की भलाई की उत्प्रेरणा में वो क्या किया हो, आध्यात्मिक सलाहकार से की हो। ओके, भारत साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत वह संस्वीकृति ग्राह्य है जो अभियुक्त अपनी आत्मा के भलाई की उत्प्रेरण में आध्यात्मिक सलाहकार से की है, जबकि पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति विसंगत होती है धारा 25 के अनुसार तथा अभियुक्त के द्वारा साबित न की जाए तथा पुलिस अभिरक्षा में भी की गई संस्वीकृति धारा 26 के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध साबित न किया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, वह संस्वीकृति ग्राह्य है जो अभियुक्त ने, ऑप्शन नंबर ए किसी पुलिस अधिकारी का भी रक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट से की है। यानी नीचे के जो संस्वीकृति बताया गया 4 संस्वीकृति वह क्या है, अग्राह्य है। किस कारण अग्राह्य है, ऑप्शन नंबर ए यदि पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट से की गई हो, ऑप्शन नंबर डी बी यानी पुलिस अधिकारी की अपेक्षा में न रहते हुए मित्र से की है, ऑप्शन नंबर सी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए डॉक्टर से की है, ऑप्शन नंबर डी अपनी आत्मा के भलाई की उत्प्रेरणा में आध्यात्मिक सलाहकार से की है। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए डॉक्टर से किया है एक अभियुक्त संस्वीकृति, तो साक्ष्य में क्या होता है, वह अग्राह्य हो जाता है। ओके, भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के उपबंधों के अनुसार कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की है जब वह पुलिस अभिरक्षा में है ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी जब तक वह मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। अतः पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए डॉक्टर से की गई संस्वीकृति साक्ष्य के रूप में अग्राह्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 126, एक अविवाहित महिला जो उसके नवजात बालक की हत्या कारित करने की अभियुक्त था
उसे पुलिस अभिरक्षा में परीक्षण हेतु डॉक्टर के यहाँ ले गया था। तब उसने अपराध क्या क्या संस्कृति की बात, संस्कृति किसके, तो पुलिस कांस्टेबल उसी कमरे के बाहर खड़ा था जहां अ का परीक्षण चल रहा था। यह संस्कृति ऑप्शन नंबर ए अग्राह्य है, ऑप्शन नंबर बी ग्राह्य है, ऑप्शन नंबर सी न्यायालय अभिविवेकाधिकार है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 126 का आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी वो क्या है, अग्राह्य। अग्राह्य इसलिए है क्योंकि एम्परर बनाम मलन गौड़ा के बाद में प्रस्तुत किया गया था कि भारत साक्ष्य अधिनियम धारा 26 के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस के अभिरक्षा में की गई संस्कृति उसके विरुद्ध साबित न की जाएगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष न की गई। ओके, तो यह तो पुलिस के अभिरक्षा में की गई हो ना, मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं किया गया है ना, इस कारण यह क्या होगा, साक्ष्य में अग्राह्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, हत्या के मामले में विचारण के द्वारा निम्न में से कौन सा साबित किया जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए अभियुक्त द्वारा अन्वेषण के दौरान पुलिस अभिरक्षा में किया गया संस्कृति कथन, ऑप्शन नंबर बी अन्य मामले के अन्वेषण के दौरान अभियुक्त के कथन के आधार पर अपराध कार्य करने में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी। ओके, ऑप्शन नंबर सी मृत शरीर के बरामदगी के पश्चात अभियुक्त द्वारा मृत शरीर को फेंके जाने वाले स्थान बाबत कथन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी हत्या के मामले के विचार निम्न में से ऐसा स्वीकृत साबित किया जाएगा जो अन्य मामले के अन्वेषण के दौरान अभियुक्त के कथन के आधार पर आधारित अपराधी कथित करने में प्रयुक्त हथियार का बरामदगी किया गया यानी भारतीय साक्ष्य, इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 तक संस्कृत किया गया हो, उस संस्कृति में या उस आधार पर हत्या का या फिर किसी अपराध का कोई प्रस्तुत हथियार या फिर कोई वस्तु जैसे खून से लदा हुआ कपड़ा या गुत्थम गुत्थे का कोई चिन्ह या कुछ भी मिलता हो ऐसा चिन्ह जिसे लगा था कि उसने हत्या की है तो वह उसमें सुसंगत है। ओके, इसका व्याख्या देख लें। और उपरोक्त कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 27 पर आधारित है। हत्या के मामले के विचारण के दौरान अभियुक्त के कथन के आधार पर अपराध कारित करने में प्रयुक्त हथियार के बरामदगी साबित की जा सकेगी धारा 27 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिकारी के सामने की गई संस्कृति तभी ग्राह्य होगी जब वह, ऑप्शन नंबर ए यानी पुलिस अधिकारी के सामने संस्कृति की गई है तो वह तभी ग्राह्य होगी जब वह, ऑप्शन नंबर ए अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकती है जब वह किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के तुरंत उपस्थिति में की गई है, ऑप्शन नंबर बी जब वह अभियुक्त के विरुद्ध हो, ऑप्शन नंबर सी अभियुक्त के विरुद्ध उस सीमा तक साबित की जा सकती जहां तक कि उससे किन्हीं तथ्यों का पता चलता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 128 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पुलिस अधिकारी के सामने की गई संस्कृति तभी ग्राह्य होगी जब वह अभियुक्त के विरुद्ध उस सीमा तक साबित की जा सकती है जहाँ तक उन्हें किन्हीं तथ्यों का पता चलता है, जैसे कपड़ा बरामद होना, हथियार बरामद होना, गुत्थम गुत्थी का कोई चिन्ह मिला हो, ऐसा कुछ वहाँ तक वह क्या होता है, सुसंगत होता तथा साक्ष्य में ग्राह्य होगा। ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 27 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के सामने की गई संस्कृति अभियुक्त के विरुद्ध उसी सीमा तक साबित की जा सकती है जहाँ तक कि उससे किन्हीं तथ्यों का पता चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिकारी के समझ की गई संस्कृति किसी अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं की जाएगी। इस नियम का तर्क कारण कथित है, मतलब किस जो नियम है कि पुलिस अधिकारी के समझ की गई संस्कृति किसी अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं किया जाएगा या किस केस में कहा गया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्वीन प्रेस बनाम अब्दुल्ला के मामले में, ऑप्शन बी क्वीन प्रेस बनाम बाबूलाल के मामले में, ऑप्शन सी क्वीन बनाम लिली मैन के मामले में, ऑप्शन नंबर डी पाकल नारायण स्वामी बनाम सम्राट के मामले में। नहीं, वो किस मामले में कहा गया, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी क्वीन प्रेस बनाम बाबूलाल के मामले में कहा गया था कि पुलिस अधिकारी की समझ की गई संस्कृति किसी अपराध के अभियुक्त के किसी व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं की जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस की अभिरक्षा में रहते समय जो कि क के स्थान पर चोरी करने का आरोप में अभियुक्त है पुलिस के समक्ष निम्नलिखित कथन करता है। गत सोमवार को मैंने ख के स्थान पर चोरी की थी। वह संपत्ति जिसने एक जोड़ा सोने के चूड़िया और सोने के चैन थी मेरे द्वारा आंगन में छिपा दिया गया। यदि मुझे उस स्थान तक ले जाएगा तो मैं उन्हें खोद कर बाहर निकाल दूंगा। इस कथन से आभूषण बरामद हुआ। उक्त स्थान का कितना भाग साक्ष्य अध्ययन
विधा 27 के दिन ग्राह्य हो गया। ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण कथन। ऑप्शन नंबर बी प्रथम पंक्ति को छोड़कर संपूर्ण कथन। ऑप्शन नंबर सी संपत्ति जिसमें एक जोड़ा सोने की चूड़िया और सोने के चैन है आंगन में छिपाया है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी उतना ही तक साक्ष्य में 27 का दिन ग्राह्य होगा कि संपत्ति उसने एक जोड़ी सोने की चूड़िया तथा सोने के चैन है मेरे आंगन में छिपाया है। यह बात वहीं तक क्या होगा, साक्ष्य में ग्राह्य होगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आता है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।